तो आपने फैसला कर लिया है, ये घर आप रुबीना के नाम करेंगे? घर तो हमारा कब का टूट चुका शाकरा। अब तो सिर्फ ये एक मकान है जो रुबीना के नाम करना है। अहमद, जाओ जाकर अपने ताया को ये खुशखबरी सुना दो कि मैंने ये घर रुबीना के नाम हक महर में लिखने का फैसला कर लिया। और उनसे ये भी पूछ लेना कि कब कागजात तैयार करवाने। मुझे पता था अब्बा, आप मेरी मोहब्बत में ये सब जरूर मान जाएंगे। ओ, मैं ताया जी को बता कर आता हूं। और हाँ, अपने ताए से ये भी पूछ लेना, इस हक महर के बाद क्या उनकी बेटी तुम्हारे साथ सारी जिंदगी खुश रह पाएगी? अम्मा क्यों खुश नहीं रहेगी? वो क्या, हम सब भी बहुत खुश रहेंगे। मैं ताया जी को खुशखबरी देकर आता हूं। ये इतना बेहिस निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खुदगर्जी इंसान को पत्थर दिल बना देती है। आशिर और मैं बाहर जा रहे हैं। वो तो कहता रहता है मुझसे कि बाहर चलो, लेकिन मैं ही टालती रहती हूँ। वो क्या है ना, लड़कियां नखरा करते हुए ज्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा बताओ, कैसी लग रही हूं मैं? अच्छी। बस सिर्फ अच्छी? जेलस क्यों हो रही हो? खुल के बोलो ना, तारीफ करो मेरी। आओ यहाँ, आओ ना, देखो तुम्हें और मुझ में कितना फर्क है। तुम्हारा और आशिर का क्या मैच? वो तो मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के साथ ही अच्छा लगेगा ना। आज हमारा बाहर जाने का एक खास ही मकसद है। मैं आशिर से आज कह दूंगी कि अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो उसे तुम्हें तलाक देनी ही होगी, समझी? चले? वक्त क्यों है ये खफा, हर पल क्यों है सदियों सा, ख्वाब था इश्क जो बन के क्यों मिला वो सजा, दर्द है क्यों आशियां, खुशबू ना रंग है, बेढंग है गुलसिता, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान।
फुप्पो, आपको पता है आज आशिर ने हर चीज मुझे अपने पसंद की दिलवाई। अच्छा, रियली? आशिर शॉपिंग कराना भी आती है? पता नहीं मामा, पहली बार ट्राई किया है। कोइंसिडेंस था, जो इसने पसंद किया वो मुझे भी पसंद आ गया। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फुप्पो, ये देखिए, ये ब्रेसलेट। It's beautiful. But why a bracelet, आशिर? रिंग क्यों नहीं दिलवाई? मामा, चलो, वो भी दिलवा देना और अपनी पसंद की। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। देखें तो आप। हाँ, बहुत अच्छा है भाई। अरे आशिर, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है।
या अल्लाह। बरकत, बरकत, बरकत क्या हुआ आपको? बरकत, बरकत क्या हुआ आपको? होश करे बरकत, होश करे। बरकत क्या हुआ आपको? अहमद, अहमद, देखो आगे तुम्हारे अब्बा को क्या हुआ है। बरकत, बरकत कुछ बोले तो सही। क्या हो गया अम्मा, क्यों शोर? अब्बा, देखो तुम्हारे अब्बा को क्या हो गया। अब्बा, 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 अब्बा होश में आए। अब्बा, अब्बा, अब्बा क्या हुआ अब्बा? चाचा, अब्बा, हेलो। हेलो, मैं रेहाम की अम्मा बात कर रही हूँ। अल्लाह का वास्ता है, एक दफा मेरी उससे बात करवा दे। रेहाम की वालिदा? खैरियत तो है, आप मुझे बताइए। खैरियत ही तो नहीं है, आप एक दफा रेहाम को बुलवा दें। रेहाम इस वक्त यहाँ नहीं है, आप मुझे बता दीजिए। उसके अब्बा का इंतकाल हो गया। या अल्लाह खैर, मैं आपकी बात करवाती हूँ। क्या हुआ बढ़िया आपा? अरे घर से। हेलो, हेलो। हेलो अम्मा, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं अम्मा? क्या हुआ? अम्मा, अम्मा रोना बंद करें, बताएं हुआ क्या है? रेहाम तुम्हारे अब्बा, जल्दी से आ जाओ बेटा। क्या हुआ अब्बा को? क्या हुआ अब्बा को? तुम्हारे अब्बा इस दुनिया से चले गए। शाबाश, जैसी अक्लमंदी और होशियारी का मुजाहरा तुमने आज किया है, इसी तरह से मौका देकर आपा और आशिर का दिल जीतने की कोशिश करती रहना। फुप्पो तो मुझसे बहुत खुश है। आशिर का दिल मैं जीतने की कोशिश करूंगी। मेहनत का फल जरूर मिलता है, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। बस तुम दिल लगाकर मेहनत करती रहना और देखना
एक दिन आशिर का दिल भी तुम्हारी मुट्ठी में होगा। मेरी तो अपने अल्लाह से हर वक्त यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे, तुम्हें कदम कदम पर खुशियां मिले, सारी जिंदगी ऐशो इशरत रहे। बेटे किधर जा रहे हो? मुझे जाना है। बेटे आपा मुझे अब्बा के पास जाना है। नहीं बेटे नहीं। आपा मुझे अब्बा के पास जाना देंगे ना तुम्हें मेरे पास? कैसे नहीं जाने देंगे? मुझे अब्बा के पास जाना है। मेरा बच्चा नहीं। आपा प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज मुझे जाने दे। बात करती मेरा बच्चा। मेरे अब्बा के पास जाना है। प्रेजेंटेशन तैयार हो गई है ना? फिक्र ना करें मामा, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से नहीं जाएगा। क्या बात है बड़ी आपा, परेशान लग रही हैं? बात ही बहुत परेशानी की। क्या बात है आप अभी? जल्दी से बताएं, घबराहट हो रही है मुझे। वो रेहाम के वालिद का इंतकाल, बहुत रो रही है बेचारी। आपको कैसे पता? फोन है। किसका फोन है? और उनके पास हमारा नंबर कैसे? शायद उसकी वालदा थी फोन पे। सोफिया बच्ची घर जाना चाह रही है। आप जाके उससे बोलिए, जाएं। क्यों मुझे जबरदस्ती तैयार करके दफ्तर भेज रही हो? आराम भी नहीं करने दिया। नाश्ता करने के बाद आराम करने की क्या तुक बनती है? तौफीक साहब अब रोजाना ऑफिस जाने की आदत डाल लें ताकि आपकी आपा को लगे कि आप वाकई बदल गए हैं। इस तरह से आपा तो सारा कारोबार, हर चीज मेरे नाम कर देगी। ये नहीं होने वाला। आपा का जो कुछ भी है वो सब कुछ सिर्फ आशिर के नाम करेंगी, क्योंकि उसी को वो इसका हकदार समझती हैं। ठीक है, सब कुछ आशिर के नाम कर दें। आशिर का जो कुछ होगा वो हमारा ही तो होगा ना। बस आप ना काम में दिलचस्पी लिया करें और बिलान आगा ऑफिस जाया करें। आपा के सामने बहुत अच्छे बना करें। सुनिए, वो आप आपा से फरा और आशिर के रिश्ते की बात कब करेंगे? जल्दी करें ना। अच्छा बाबा, करता हूँ जैसे आपका हुक्म। अब बैठ क्यों गए? जाए ना, देर हो रही है। चाह रहा हूँ, तुम तो धक्के ही देने पे उतरे हैं भाई। हाँ मेरे खुदा है, मैंने कब धक्का दिया? अब मेरी बात करना भी आपको धक्का लगती है। देखो सूफिया, गिले शिकवे दुश्मनियां ये सब जिंदगी की बात है। मैं मानती हूँ कोई खुशी में कोई किसी के पास ना जाए, कोई हर्ज, लेकिन इस बच्ची का बाप मर गया, दुनिया से चला गया। इसको अपने बाप का चेहरा तो देखने दो, जाने दो इसे घर। सभी के अपने मरते हैं बढ़िया, सभी को दर्द होता है। एक दफा जाने दे, बस एक दफा जाने दे मुझे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। प्लीज आंटी, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे बस एक दफा पापा को देखते थे। नहीं, कल जिस तकलीफ से हम गुजरे, अच्छा है वो दर्द आज तुम्हें भी महसूस हो। क्या हुआ? क्यों रो रही है? क्यों नहुसत फैलाई हुई है रो रो के? क्या हुआ? बाप मर गया इसका। तो? अरे बाप मर गया तो क्या हो गया? इस दुनिया में रोज न जाने कितने लोग मरते हैं। क्या जाने का तो नहीं कह रही है ये? जा नहीं सकती हो लड़की, ये बात ज़हन में रखना।
तुम्हारा अपने घर से रिश्ता नाता उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन आशिर तुम्हें पुलिस स्टेशन से लेकर आया था। आशिर बताया नहीं तुमने इसे? जी मामू जान बताया था। खुदा का खौफ करो तौफीक मियां, इसका बाप मर गया। दुश्मन भी अपना दिल इतना पत्थर नहीं करता। कुछ जानो तो अपनी बात का चेहरा देखने के मैं साथ चली जाती हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा बड़ी आपा, इसकी सजा है। प्लीज आंटी थोड़ी देर के प्लीज, मैं कसम खा के कहती हूँ आतंकी खुदकुशी में मेरा कोई हाथ नहीं था, वो मेरे छोटे भाई की तरह। खबरदार, वतन का नाम अपनी जबान से मत निकालना, थप्पड़ मारूंगा। आशिक, तुम कहो ना कुछ, प्लीज कुछ तो कहो ना। सुना नहीं तुमने? नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। नजर रखना इस पर। जिवे करदा दर्जी लीरा, मन नू रोक ना सकदा कोई, पावे कोई लख पावे जंजीरा। पानी पी लो। संभालो अपने आप को, नहीं जाने देंगे ये लोग तो। पानी पी लो मेरे बच्चे। कब तक सोग बनाती रहोगी? ऊपर जाओ, मेरे कपड़े इस्त्री करो। खुदा का खौफ करो, आज के दिन तो बख्श दो इसको। क्यों आप अभी? आज कौन सा खास दिन है? जाओ और कपड़े इस्त्री करो, मुझे चेंज करना है। प्लीज आंटी, मैं फिर बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मुझे कहीं भी जाने, मुझे बस एक दफा पापा को देखते थे। प्लीज, मैं कसम खा के कहती हूँ आतंकी खुदकुशी में मेरा कोई हाथ नहीं था, मैं अपने छोटे भाई की तरह समझती थी। मैं कसम खा के कहती हूँ आतंकी खुदकुशी में मेरा कोई हाथ नहीं था, मैं अपने छोटे भाई की तरह समझती थी। आशिर, तुम तो जानते हो कि ये किसी पे जुल्म करना, ज्यादती करना मेरे नेचर में नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें सच्चाई क्या है? मम्मा मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं मिला था उसके बाप से, बहुत शरीफ इंसान थे। आज भी उनकी बेबसी मुझे याद है जब वो मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े थे और कहा था कि बेशक सारी जिंदगी से गुलाम बना कर रखना, लेकिन पुलिस स्टेशन से इसे ले जाओ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ भाई, उसका बाप तो है मजलूम और बेबस,
इस दुनिया के सबसे बड़े जालिम, जाबिर, बेहिस तो हम ही लोग हैं ना। ऐसी बात नहीं है तौफीक, लेकिन क्या आपा, आपने और आशिर ने अदन की जवान मौत को भुला दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों के दिलों में उस जालिम लड़की के लिए हमदर्दी आ गई जिसके हर जुर्म का सबूत हमारे सामने आ चुका है। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है, होंगे आप बहुत बड़े दिल के, बहुत महान, आप लोग भूल सकते होंगे उसकी मौत को, लेकिन मैं अपने जवान भांजे की मौत को हरगिज नहीं भूलूंगा। और जी, यह है आपके ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस के लॉसेस की डिटेल, पढ़ लीजिए। लॉसेस? लॉस कैसे हो सकता है? कहाँ जा रही हो तुम? मना किया है। बस मत रोकना मुझे। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? अम्मी वो रेहान चली गई है। कहाँ चली गई? अपने घर चली गई अम्मी। अरे तो तुमने रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतने गुस्से में थी, वो रुकी नहीं। कितनी मजाल कि आपा के मना करने के बावजूद वो घर से चली गई। मैं अभी आपा को फोन करती हूँ। फोन दो मेरा। जब से आया हूँ मुड़ के खबर ही नहीं ली मैंने उनकी। मुझे इन टच रहना चाहिए था। वाकई लॉसेस हो रहे हैं। ओके बेटा, नफा नुकसान जिंदगी का हिस्सा है। जितने बड़े नुकसान से हम गुजर चुके हैं, उसके आगे कारोबारी नुकसान क्या अहमियत रखता है। फिर भी मामा, मेरे ख्याल में मुझे एक चक्कर लगा लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं? We'll think about it. हाँ तस्नीम, आपा गजब हो गया। क्या हुआ है? खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। रेहान घर में नहीं है, घर छोड़कर चली गई है। क्या मतलब घर से चली गई है? कहाँ गई है? मुझे तो पहले ही पता था कि वो लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी, लेकिन आप लोगों को तो मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं आता ना। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ, तुम परेशान ना हो। क्या हो? रेहान मेरे मना करने के बावजूद अपने घर चली गई। मैं उसे लेकर आऊं। ये यहाँ क्यों आई है? किसने बुलाया तुझे? अरे कोई है, निकालो इसे बाहर।
निकल यहां से, निकल यहां से बेगैरत पेशान। तेरी हिम्मत कैसी हुई आने की? कोई से नहीं निकाल सकता। एक दफा, बस एक दफा। खबरदार, जो अपने नापाक हाथों से मेरे भाई की मैयत को हाथ लगाया। ये नहीं जाएगी यहाँ से, इसका भी घर है। अम्मा तुम बीच में मत बोलो, ये इसका नहीं मेरा घर है, और इस बेगैरत की वजह से मेरा बाप मर गया। मरना तो तुझे चाहिए था बेगैरत, तेरी वजह से तेरा शरीफ बाप मर गया। ये क्या कह रही है भाभी? ऐसा तो ना करे, आखिरी बार इस अपने बाप का दीदार करने थे, फिर ये सूरत इसको कहाँ देखने को मिलेगी? हरगिज़ नहीं, इसका कोई हक नहीं कि ये देखे। वैसे भी चाचा जी जा चुके तो इसका क्या हक है? ये क्यों आई उन्हें यहाँ देखने? खड़ा तमाशा क्या देख रहा है? निकाल इसको यहाँ से। निकलो अब्बा को देखने दो। उठो, उठो, चलो निकलो इधर से बाहर। तुमने कह रहा निकलो मेरे घर से बाहर। हाँ भाई, उसका बाप तो है मजलूम और बेबस। इस दुनिया के सबसे बड़े जालिम, जाबिर, बेहिस तो हम ही लोग हैं। बिल्कुल ठीक है, होंगे आप बहुत बड़े दिल के, बहुत महान, आप भुला सकते हैं आदम की मौत को, लेकिन मैं अपने जवान भांजे की मौत को हरगिज़ नहीं भूलूंगा। तन दे पुरजे पुरजे कर दे। नहीं, मैं आदम को कभी नहीं भुला सकता। अगर रिहाम मेरे भाई की मुजरिम है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे दिल में कभी उसके लिए कोई नर्म गोशा पैदा नहीं होगा। मैं अभी उसे यहां से लेकर जाऊंगा और ऐसी सजा दूंगा कि वो हमेशा याद रखेगी। जावे बांग फकीरा। हाल मेरा तू जाने है रब्बा, दर्द सी जिंदगी है क्यों। सांसें हुई जैसे एक इम्तिहान, न गम की रातें क्यों गुजरी जो मुझ पे है, कैसे करूं अब बयां। क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान। गुजरी जो मुझ पे है, कैसे करूं अब बयां। क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो